स्टूडेंट्स, आज की अपनी क्लास रहने वाली है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस क्लास पर अपन देखेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे वह, क्योंकि प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो आ जाइए, जुड़ जाइए चैनल से और बने रहिए वीडियो के अंत तक। ओके, चलो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। तो क्या नाम था? अंग्रेजों के अधीन राजस्थान था, उसका पुराना नाम तो राणावर, राजपुताना, जयपुर या फिर मेघमल्हार। तो क्या नाम था? तो वह था राजपुताना। कि जो अंग्रेजों के अधीन था राजस्थान, उस समय राजस्थान का जो क्षेत्र है उसका नाम था राजपुताना। ठीक है, याद रहेगा, बी करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस? 23 मार्च, 30 मार्च, 3 मार्च या फिर 31 मार्च। तो कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 30 मार्च को, कि राजस्थान की जो स्थापना दिवस है वह 30 मार्च है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। तो आधुनिक पहचान यानी कि वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो पहले जाबालीपुर के नाम से प्रसिद्ध था, तो जालोर, जैसलमेर, सिरोही, नागौर। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जालोर। की जो जालोर, वर्तमान जालोर क्षेत्र है, उसको जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। याद रहेगा आपको, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों स्थित है? यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की बॉर्डर लगती है? तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो अपना करेक्ट हो जाएगा बाड़मेर। की जो बाड़मेर जिला है वो ऐसा जिला है। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है। यानी कि जैसे ये तो हो गया राजस्थान और हो गया एमपी, इसकी जो दोनों की बॉर्डर है, यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो नवापुर, मोनाबाव, झालावाड़ रोड या फिर भवानी मंडी। तो कौन सा रोड है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, भवानी मंडी। की इन दोनों राज्य की जो बॉर्डर पर लगने वाला रेलवे स्टेशन है वो है भवानी मंडी। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करती है? तो कौन सा राज्य है? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नागौर, प्रतापगढ़, अजमेर, पाली। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर के हाल ही में किए गए वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने गोडावन पक्षी देखे गए? तो कितने गोडावन पक्षी देखे गए हैं? तो 84, 21, 43, 64। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊँटों के अतिरिक्त निम्न में से किस पशु को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो कौन सा पशु है जिसे ऊँट के अलावा राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया हुआ है? तो चिंकारा, लोमड़ी, काला हिरण या फिर अजगर। तो किसको दिया हुआ है? तो वो है चिंकारा। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है कि 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सा नया खंड नहीं है? कब की बात है? 17 मार्च 2023 की। तो सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली उपरमाल। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस रेगिस्तान के नाम का चयन कीजिए जो राजस्थान प्रदेश में स्थित है। तो राजस्थान में यानी कि जो राजस्थान क्षेत्र है, इस पर कौन सा रेगिस्तान फैला हुआ है? तो ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, कोल्ड रेगिस्तान, थार रेगिस्तान या फिर कालाहारी रेगिस्तान। तो कौन सा वाला रेगिस्तान है? तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान, सी करेक्ट हो जाएगा। जो थार रेगिस्तान है ये राजस्थान में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो कितना भाग है राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो आधा, 2/3, 1/3, 1/4। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा 2/3। यानी कि जो राजस्थान का 2/3 भाग है उस पर मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना वो है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो करेक्ट क्या होगा? उदयपुर। यह अनुसूचित मरुस्थल की श्रेणी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है
कि थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र, भूमिगत जल का अच्छा भंडार, बालू का स्तूपों की अधिकता, या फिर प्राकृतिक तेल गैस भंडार। तो कौन सा सही नहीं है, तो वह हो जाएगा सी की बालू का स्तूपों की अधिकता। ठीक है, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है। तो पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, या फिर मरुस्थलीय प्रदेश। तो कौन सा है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश, डी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स रट लो क्वेश्चंस को। जितने भी विद्यार्थी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। ओके, नेक्स्ट है कि निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। तो बायतू चौहटन, फलोदी पोखरण, ओसिया शेरगढ़, या फिर शेरगढ़ सीव। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा फलोदी पोखरण। ठीक है, जो फलोदी पोखरण क्षेत्र है ये राजस्थान का बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि भानगढ़ व शिरावास श्रेणियाँ स्थित हैं। तो भानगढ़ व शिरावास श्रेणियाँ किसमें स्थित हैं। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, या फिर पश्चिमी अरावली। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणी अरावली। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इनमें से कौन सा है जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो रोजा भाकर, सायरा, डोरा पर्वत, या फिर खो। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा खो, डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं कि बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं कि जो बूंदी जिले में फैली हुई पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत, या फिर आडावाला पर्वत। तो क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है आडावाला पर्वत, डी करेक्ट हो जाएगा आपका। बूंदी में फैली हुई पहाड़ियों को आडावाला पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है। तो हवेली चित्रकला है वो कौन सी शताब्दी की देन है। 17वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, या फिर 19वीं शताब्दी। तो हवेली चित्रकला शैली है वो 19वीं शताब्दी की देन है। कौन सी शताब्दी की है, 19वीं शताब्दी की देन है, डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। तो बेवाण क्या है, एक प्रकार के ऑप्शन में है अपने खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना। डी ऑप्शन है कि लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। सी ऑप्शन है कि लकड़ी से निर्मित तलवारनुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है। या फिर ऑप्शन डी है कपाटू युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिरनुमा आकृति। तो करेक्ट क्या होगा अपना, करेक्ट हो जाएगा बी कि राजस्थान की जो प्रसिद्ध लोक कलाएं बेवाण वह क्या होती हैं, तो वह होती है लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है और नगर विहार कराया जाता है। वह जो बैठाया जाने वाला होता है बेवाण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि दामना आभूषण स्त्रियां शरीर में किस भाग में पहनती हैं। तो दामना आभूषण होता है उसे स्त्रियां होती है किस भाग में पहनती है। तो अंगुली, नाक, कान, पैर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा अंगुली कि जो दामना नामक आभूषण होता है वो स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है जो अंगुलियों पर पहना जाता है। याद रहेगा आपको, अच्छे से रट लो क्वेश्चंस को। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं और रियासत सुमेलित नहीं है। तो कौन सी मुद्रा कौन सी रियासत की नहीं है वह अपन को देखना है। तो अकेशाही जैसलमेर, झाड़शाही जयपुर, विजयशाही बीकानेर, या फिर गजशाही जोधपुर। तो स्टूडेंट्स अपना राइट आंसर हो जाएगा सी विजयशाही बीकानेर, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी जैसे अकेशाही है तो ये जैसलमेर की मुद्रा है, बिल्कुल है साथियों। झाड़शाही मुद्रा जयपुर की है बिल्कुल, और गजशाही जोधपुर की है ही सही। तो असंगत हो जाएगा यानी कि असुमेलित हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी शाखा है कहाँ पर, रैण वाली जो शाखा है इसके प्रवर्तक थे कौन। तो कौन प्रवर्तक थे इसके, संत रामचरण जी, संत दरियाव जी, संत हरिराम दास जी, या फिर संत हरिदास जी। तो क्या था, अपना राइट आंसर हो जाएगा बी संत दरियाव जी कि राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक है वह संत दरियाव जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि लोक कला मंदिर कहाँ स्थित हैं। तो कहाँ पर स्थित है लोक कला मंदिर, उदयपुर, जयपुर,
बीकानेर और जोधपुर। तो कहाँ पर है लोक कला मंदिर का स्थित है? तो वो है उदयपुर में, लोक कला मंदिर स्थित है उदयपुर में। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया? तो अनुराधा शर्मा को, नमिता गोखले को, मितेश निर्मोही को, राज राही को। तो किसको दिया गया? तो वह दिया गया मितेश निर्मोही को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान की किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो जयपुर को, डूंगरपुर, अजमेर, जोधपुर। करेक्ट क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर कि बैराट यानी कि जयपुर के पास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? बैराट। तो उससे संबंधित क्वेश्चन है कि बैराट के पास भीम जी की डोंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। तो इन दोनों शिलालेखों की खोज की गई, कौन कौन से की? एक तो बैराट शिलालेख और एक लघु शिलालेख, इन दोनों की खोज की गई। तो किसने की? अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है चालुक्य, मुगल, अशोक, राठौर। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। किसने की थी इन दोनों शिलालेखों की खोज? तो वह की थी अशोक ने। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कि लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? यानी कि कहाँ पर लूनी घाटी डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर के आसपास का उसका समीपस्थ क्षेत्र है, वह किसके युग से संबंधित है? तो ऊपरी पूरा पाषाण युग से, उत्तर पूरा पाषाण युग से, मध्य पूरा पाषाण युग से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, मध्य पूरा पाषाण युग से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं अपन कि निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो कौन बने थे सिसोदिया राजवंश के पूर्वज? तो राणा उदय सिंह प्रथम, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा हम्मीर। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? तो वह बने थे राणा हम्मीर। डी करेक्ट हो जाएगा कि सिसोदिया वंश के पूर्वज बने सिसोदिया वंश के वह राणा हम्मीर थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? तो नरमा किसे कहा जाता है? सरसों को, कपास को, धान को, दालों को। तो किसको कहा जाता है नरमा? तो नरमा किस में? वह कपास की। ठीक है, सॉरी, नरमा भाषा में कहा जाता है, वह कपास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहलाता है? स्टूडेंट बहुत सीधा क्वेश्चन है परंतु फिर भी पूछ लिया जाता है। तो बूंदी, बाड़मेर, कोटा, टोंक। तो कौन सा है बावड़ियों का शहर? फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर करो साथियों, कमेंट्स में आंसर किया करो। उससे क्या होता क्या है कि आपको खुद के द्वारा अपने द्वारा की गई स्टडी का अनुमान लगाने का महत्वपूर्ण मौका मिलता है कि कितने क्वेश्चंस के अपने आंसर कर पाए हैं, ताकि कितनी तैयारी का अपने को ज़रूरत है और कितनी तैयारी पे अपन को जुटना है। और तैयारी पे लग जाओ साथियों, एग्जाम डेट बहुत करीब है। ओके, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बूंदी की जो बावड़ियों का शहर कहा जाता है वह कहा जाता है बूंदी को। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाँका कहाँ स्थित है? तो रानीसर टाँका है वो कहाँ पर स्थित है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए जाना जाता है रानीसर टाँका। तो कहाँ पर स्थित है ये? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर है कि रानीसर टाँका है वर्षा जल को संग्रहण करने वाला, वो जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भाग में हाडोती पठार स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी या फिर दक्षिण पूर्वी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें हाडोती का पठार स्थित है। दक्षिण और पूर्वी भाग, जैसे आपके ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व में, यानी कि इस क्षेत्र में आडावाला पठार स्थित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अपना वह है यहाँ पर कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? तो कौन सा योगदान रहता है? नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप, खेतीय तालाब। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कुएं एवं नलकूप। क्वेश्चन का कहना सीधा सीधा सा ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से की जाती है, यानी कि सिंचाई स्रोत हैं वो क्या है?
तो वो है कुएं और नलकूप के माध्यम से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है। तो साथियों लाइब्रेरियन में पूछा हुआ क्वेश्चन अभी पूछा था, बताओ फटाफट से। तो EAD, CAW, DAW, DBW, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा EAW। कहने का मतलब यह है क्वेश्चन, यानी कि इससे संबंधित क्वेश्चन थॉर्नवेट है उसके वर्गीकरण में से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह है कि सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन यानी कि संधि किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ राज्य की कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम गठबंधन किया था। तो कोटा, करौली, जोधपुर, उदयपुर, तो कौन सी थी, तो वह थी करौली। बी करेक्ट हो जाएगा कि जो करौली रियासत थी उसने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपना गठबंधन यानी कि संधि की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो क्वेश्चंस को। जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास मिल सके, और अधिक वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है यहाँ पर कि लोक नाट्यकार धूलिया राणा एवं नानूराम किस ख्याल से संबंधित है। तो जयपुरी, कुचामनी, हेला ख्याल या फिर शेखावाटी ख्याल, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी ख्याल से संबंध रखते हैं ये दोनों। अगला क्वेश्चन कि राजावटी एवं नागरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं। तो कौन सी बोली की उपबोलियां हैं, कौन कौन सी, राजावटी और नागरचौल जो दोनों बोली है ये किसकी उपबोली है, बताओ फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर करो कि मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रांगड़ी, बागड़ी, तो कौन सी की है, तो वो है ढूंढाड़ी की, कि ढूंढाड़ी बोली है उसकी उपबोलियां हैं राजावटी और नागरचौल। बी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। तो आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार शासक था वह कौन था। ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज या फिर मिहिर भोज, तो कौन था, तो वह था मिहिर भोज। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह है कि जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 1734, 1868, 1727, 1714, तो जयपुर शहर की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1727 के अंदर। कब हुई थी, 1727 में। सी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर शहर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी थी। तो किसको दी गई थी अकबर के द्वारा राय की उपाधि, तो मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह को, आमेर के मान सिंह को, बीकानेर के राय सिंह को या फिर राय मुकुंद सिंह को। तो अकबर द्वारा है जो राय की उपाधि दी गई वह दी गई बीकानेर के राय सिंह को। जो बीकानेर का राय सिंह था उसे राय की उपाधि दी गई अकबर के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन अपना वह है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। तो सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा किला बना हुआ है। ऑप्शन है सिवाना का किला, जालौर का किला, जैसलमेर का किला या फिर गागरोन का किला। तो कौन सा किला बना हुआ है सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर, तो वह किला है जालौर का किला। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपने स्टूडेंट्स, वो है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। तो कहाँ पर से मिली है अग्नि वेदिकाएँ, बताओ स्टूडेंट्स। तो अपना राइट आंसर होगा आहड़, बागौर, कालीबंगा, गणेश्वर। तो वह स्थान है कालीबंगा जहाँ से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई उत्खनन के समय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संगठन केसरी सिंह बारट ने स्थापित की थी। तो नगर सभा, वीर भारत सभा, बाल सभा या फिर ग्राम सभा। तो कौन सी है जिसकी केसरी सिंह बारट ने स्थापना की थी, तो वह है वीर भारत सभा। कि वीर भारत सभा का आयोजन स्थापन करने वाले थे वो थे केसरी सिंह बारहट। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ऋषि दत्त मेहता, राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक या फिर जय नारायण व्यास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऋषि दत्त मेहता। कि जो ऋषि दत्त मेहता थे उन्होंने 1923 के अंदर ब्यावर में एक पत्रिका की प्रकाशन किया, उसका नाम था साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन रट लो स्टूडेंट्स। और जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ अपनी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। और चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए जितने भी विद्यार्थी रेगुलर क्लास देखना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।